अगर आपके भी बच्चे सब्जी खाना पसंद नहीं करते हो तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। सुपर क्रिस्पी और सुपर टेस्टी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। सच में बहुत ही ज्यादा ये स्वादिष्ट लगती है और एक नहीं दो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं जब भी ये रेसिपी बनाती हूँ ना तो मेरी बेटी तो आगे पीछे घूमती ही रहती है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी को बनाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ ब्रेड की स्लाइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऐसा मान लीजिए मैं यहाँ पे 4 ब्रेड की स्लाइस ले ली हूँ। मैं यहाँ पे ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हम लोग इसी ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं। आप जो भी ब्रेड अपने खाने में इस्तेमाल करते होंगे वही ब्रेड लीजिएगा। उसे मैं चॉपर में डालकर चॉप कर लूंगी। ऐसा मान लीजिए कि हमें यहाँ पे ब्रेड के क्रम्स बनाने हैं। आप ये प्रोसेस चाहें तो ग्राइंडिंग जार में भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चॉपर में डाल करके और फिर इसका क्रम्स बनाकर ले आई हूँ। देखिए, ब्रेड क्रम्स चॉपर में भी डालकर आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इसका क्रम्स जो है ना एक बाउल में निकाल कर इसे साइड में रख दे रही हूँ। रेसिपी को फुल वॉच जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सच बता रही हूँ, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है ना कि आप भी अपने बच्चों के लिए बनाएँगे और खुद अपने खाने के लिए भी। सच बता रही हूँ, 1-2 खाकर तो मन ही नहीं भरता है। मैं यहाँ पे कुछ सब्जियों का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो भी सब्जी आपके पास हो ना भर-भर के डाल लीजिएगा इस रेसिपी में। बच्चों को सब्जी खिलाने का सबसे आसान तरीका है। तो मैं यहाँ पे गाजर ले ली हूँ, हाफ शिमला मिर्च ले ली हूँ, सभी सब्जियों को अच्छे से वॉश करके और फिर यहाँ पे रफली चॉप करके मैं यहाँ पे इस चॉपर में डाल दे रही हूँ। अब मैं यहाँ पे एक आलू का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। आलू को भी मैं अच्छी तरह से पील करके और वॉश कर ली हूँ। अब मैं इसे चॉप कर ले रही हूँ। तो आप चाहें तो इसे ग्रेटर की हेल्प से भी ग्रेट कर सकते हैं सब्जियों को, पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो मैं यहाँ पे चॉपर का इस्तेमाल की। चलिए, सारी सब्जियों को तो मैं यहाँ पे चॉप कर ली हूँ। आपके बच्चे तीखा ज़्यादा पसंद करते हो, आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। प्याज़ भी आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे बिना प्याज़ लहसुन की आज की ये रेसिपी बना रही हूँ। अब यहाँ पे सब्जियों को हमें ब्रेड क्रम्स वाले बाउल में डाल लेना है। रेसिपी अच्छी लगेगी दोस्तों, अगर मेहनत पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को हाइप कर दीजिएगा और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। 1 चम्मच तिल, आधा छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा-सा हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे और 3 बड़े चम्मच मैं यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल की हूँ। इसी के साथ इस नाश्ते को और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए 2 चम्मच मैं यहाँ पे डाल ली हूँ राइस फ्लोर, यानी कि चावल का आटा। आप चावल का आटा चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आपस में पहले मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हमें पानी-वानी डालने की आवश्यकता नहीं है। इसे और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए हाफ लेमन जूस का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर का या फिर मैंगो पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे इस तरीके से जब ये रेसिपी आप ब्रेड से बनाएँगे ना, सच बता रही हूँ आपके बच्चों को भी पसंद आएगा और खुद आप भी खा कर के खुश हो जाएँगे। ये इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, खाने में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स। और मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये आज की दोनों रेसिपी कैसी लगी। डो फॉर्म जैसा हमें इसे इकट्ठा कर लेना है, डो जैसा। देखिए, पानी का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है डो बनाते समय, इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। अगर आपको ड्राई लगे तो थोड़ा-सा पानी के छींटे दे सकते हैं। एक प्लेट को पलटकर और ऊपर से मैं थोड़ा-सा ऑयल से ग्रीस कर ली हूँ उस प्लेट को। आप ये प्रोसेस चाहे तो चकले पे भी कर सकते हैं या किसी भी सरफेस पे। अब 2 पार्ट में लोई मैं बना ली हूँ और हथेली से इस तरह से इसे फ्लैट कर ले रही हूँ। आप इस तरह से फ्लैट कर लीजिएगा थोड़ा-थोड़ा सा दबाते हुए। उसके बाद एक छोटी-सी मैं कटोरी ले ली हूँ, बिल्कुल मतलब एक जैसा सामान बने, माने देखने में भी ये सुंदर लगे नाश्ता, इसीलिए मैं यहाँ पे कटोरी की हेल्प से इसे कट कर ले रही हूँ। आप चाहें तो हथेली से भी छोटे-छोटे बॉल्स बनाकर और फ्लैट करके भी इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। एक्स्ट्रा जो ये डो है ना मतलब ब्रेड वाला, उसे हमें निकाल कर फिर से उसी में मिक्स कर देना है। अब मैं इसे निकाल ली हूँ, देखिए देखने में भी गोल-गोल बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाता है और सुंदर भी लगता है। सेम इसी प्रोसेस से हमें सारे नाश्ते को पहले बना करके तैयार कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक और ले ली हूँ और हथेली से इसे इस तरह से प्रेस दे करके और फिर इसे भी मैं कटोरी की हेल्प से कट कर ले रही हूँ। मेरे चैनल पे फ्रेंड्स और भी ढेर सारी रेसिपीज़ है जिसे आप अपने घर में आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा कोई तामझाम भी नहीं होती है मेरी रेसिपी में, तो प्लीज़ आप उसे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इस तरह से मैं यहाँ पे सारे नाश्ते को पहले बनाकर रेडी कर ली हूँ। आप इस तरह से बनाकर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए भी रख सकते हैं और जब भी बच्चों को टिफिन में बनाकर देना हो तब भी आप बनाकर दे सकते हैं।
चलिए अब यहाँ पे गैस पे एक पैन को रख लेते हैं गर्म होने, उसमें 1 से 2 चम्मच मैं घी का इस्तेमाल की हूँ, आप तेल भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और जितने भी आपके पैन में आए ना बस उतने डालिएगा इन टिक्कियों को और डालकर मीडियम फ्लेम पे इसे उलट-पुलट कर अच्छी तरह से क्रिस्प होने दीजिएगा। फ्लेम को हाई मत कीजिएगा, ये प्रोसेस आपको मीडियम फ्लेम पे करना है और दोनों साइड से उलट-पुलट कर कुछ इस तरह से जब कलर आ जाए ना, बस उसके बाद निकाल लीजिएगा। देखिए, देखने में कितनी सुंदर ये लग रही है ना टिक्कियाँ, खाने में भी उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। चलिए, इस तरह से हमें सारी टिक्कियों को पहले बना कर के रेडी कर लेना है, उसके बाद इसे निकाल लेना है फ्राई करके। आप इसे चाहें तो ज़्यादा तेल या घी डाल कर के भी फ्राई कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ शैलो फ्राई ही की हूँ। इस तरह से सारी टिक्कियों को हमें बना कर के पहले रेडी कर लेना है। अब आप इस तरह से भी इसे चाय के साथ खा सकते हैं, ये इस तरह से चाय के साथ खाइए या फिर बच्चों को केचअप वगैरह के साथ भी दे सकते हैं या किसी भी ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। सुपर टेस्टी लगती है ये खाने में। सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, इसको खाने के बाद ना आप स्वाद कभी नहीं भूल पाएँगे। चलिए आपको मैं इसकी क्रिस्पीनेस सुनाती हूँ। सुनिए फ्रेंड्स, इसकी आवाज़ ये कितनी क्रिस्प बनी है, अंदर का इसका टेक्सचर देखिए, देखिए। देख रहे हैं? अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी। ये मज़ेदार नाश्ता आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं, वो भी ब्रेड से और ढेर सारी सब्जियों से। तो चलिए, अब मैं आपको दूसरी रेसिपी बनाना बताती हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे कुछ ब्रेड की स्लाइस ले ली हूँ और उसे मैं कटोरी से गोल कुछ इस तरह से कट कर ली हूँ। अब मैं इसके ऊपर में थोड़ा-सा केचअप लगा दे रही हूँ, केचअप, ग्रीन चटनी जो भी मन हो यहाँ पे आप ऊपर से स्प्रेड कर सकते हैं और कटोरी से कट कर लीजिएगा कुछ इस तरह से राउंड शेप का। और इस तरह से दोनों मतलब स्लाइस के ऊपर में मैं यहाँ पे केचअप स्प्रेड कर दे रही हूँ। अब इसके ऊपर से मैं इसमें से एक टिक्की डाल दी हूँ जो अभी हमने बना कर के लिया है। फिर ऊपर से आप टोमेटो डाल दीजिए, अनियन डाल दीजिए और फिर यहाँ पे आप क्यूकम्बर डाल दीजिए। उसके बाद हल्का-सा प्रेस दे दीजिए और इसे भी उसी पैन में डालकर हमें दबा-दबा कर अच्छी तरह से दोनों साइड से पलट कर क्रिस्पी होने तक इसे सेक लेना है। तो है ना कितनी मज़ेदार वाली रेसिपी फ्रेंड्स, मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये दोनों रेसिपी कैसी लगी और दोनों रेसिपी जो है ना बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, हमारे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आते हैं। आप इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा चाहें तो ऑयल या घी लगाकर इसे दोनों साइड से अलट-पलट कर क्रिस्पी होने तक सेक लीजिएगा देखिए। अब ऐसा नाश्ता आप जब बनाएँगे तो कैसे नहीं होगा, आपके बच्चे भी तो आगे-पीछे घूमते ही रहेंगे जब तक आप उन्हें ये नाश्ता बनाकर नहीं दे दोगे। सच बताना फ्रेंड्स, मैं सही बोल रही हूँ या गलत? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लीजिए सुपर टेस्टी हमारा ये ब्रेड का बर्गर बन कर के तैयार हो चुका है। मैं तो यहाँ पे इसे बर्गर ही कहूँगी, आप क्या कहोगे? कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।